अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफात मीर है और आप देख रहे हैं एज इलेक्ट्रिक। तो उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि थर्ड जनरेशन डीओबी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो थर्ड जनरेशन डीओबी क्या है, इसका फ्यूचर में आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका नफ़ा नुकसान, ये 3-4 पॉइंट्स हैं और जो मैंने जो इस अभी तक तहकीकात की हैं उसके मुताबिक मैं बात करूँगा। बाकी मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ और मैं आपको इसका डिटेल में थोड़ा सा बताऊँगा। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले जो भाई मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर किया करें। तो दोस्तों, थर्ड जनरेशन डीओबी जो कि बहुत लेटेस्ट चल रही है इस टाइम, इस तरह की आपको मिल गई मार्केट में से, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इसका क्या एक तो फ़ायदा जो कि लोग इसको लेते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। मतलब आपको बेनिफिट्स के बारे में बात करता हूँ, तो ये काम किस तरह से करती है तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। उससे पहले जो चीज़ें चल रही थी वो ये थी, ये चिप ड्राइवर बीएम कंपनी का। तो आप ये हमसे परचेज़ भी कर सकते हैं चीज़ें। नीचे व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हमसे आपको एलईडी के पार्ट्स मिल जाएंगे 0 से लेके सारवार तक। तो ये पहले ये चलते थे, ये बीएम कंपनी का या अच्छी से अच्छी कंपनी का कोई भी है तो ये चिप ड्राइवर चलता था, ठीक है। तो इसमें भी तकरीबन जोन सा 2-3% जोन सी ये क्लेम रेशो है। ये भी बड़ी अच्छी डीओबी माशाल्लाह चली है। तो बहरहाल आपको थर्ड जनरेशन के बारे में बता रहा हूँ, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपसे मैं शेयर करता हूँ। बेनिफिट्स इसके दोस्तों ये हैं कि जब भी कोई दाना उड़ता है तो क्या होता है कि जो से दूसरे दाने हैं वो जलते नहीं हैं। एक जलता है तो बाकी जोन से हैं वो चल रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो सी सीरीज लगी होती है इसके साथ वो पैरेलल लाइन में लगी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है एक बीट्स उठता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सा दूसरे बीट्स हैं वो चल रहे होते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि बल्ब आपका जो सा रिप्लेसमेंट में वापस आएगा नहीं जब तक ये दाने चल रहे होंगे। पहले क्या होता था कि हमने ये डीओबी लगाई है तो डीओबी लगाई है तो दाना जल गया तो उसके बाद आपको जोन सा बल्ब वापस आ जाता है। फिर आप क्या करते हो, यहाँ तो उसको रिप्लेस करते हो और यहाँ तो फिर उसको अपना दोबारा नई चिप को लगाते हो या उसी चिप को टांका लगा लेते हो, व्हाट्सएवर जो भी आप करते हो। तो ये इसका एक बेनिफिट था जो मुझे इसका ज़ाहिर तौर पे नज़र आया। लेकिन बाकी जोन सा था इसमें भी बहुत ज़्यादा जोन सी हैं अपना कंपनीज़ की डीओबी इस टाइम आ रही हैं। जिस तरह ये कट वाली डीओबी थी माशाल्लाह, इसने बड़े लोगों की जान को कहते हैं उसमें वेलने में डाला हुआ था। इसमें भी पहले ओरिजिनल आती है फिर फेक कापियाँ आने लग जाती हैं और ये डीओबी में भी इसी तरह ही होता है। कोई कभी रियल आ जाती है, कभी किसी को इसका इतना नहीं एग्जैक्ट पता कि यार इसमें इतना क्लेम आता क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट कंपनी इसको बनाती हैं। थर्ड जनरेशन लोग कहते हैं यार अच्छा तीसरी जनरेशन है, एक दाना उड़ेगा तो दूसरा इसको सपोर्ट करेगा वो। अच्छा, अब मेरा जो सा इसके ऊपर मैंने जब देखा मैंने कहा यार अच्छा ये एक दाना जलता है तो उसके बाद क्या होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये मेरी अपनी तहकीकात है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो यहाँ से एक दाना उड़ गया, ठीक है। जब यहाँ से एक दाना जला तो बाकी इसके बीट्स चल रहे हैं, ठीक हो गया। तो बाकी बीट्स चल रहे हैं। अब ये जो सा एक दाना जो इसका उड़ता है, फॉर एग्जांपल इसका ये भी उड़ गया तो उसके बाद दूसरा भी चल रहा है, वो भी जल गया, फिर तीसरा भी जल गया। फिर जो से हैं सारे जो से दाने चल तो रहे हैं, लेकिन ये है कि जब इसके ऊपर जो सा ये कैपेसिटर लगा है, ये 4.7 का है या जो भी है, 400 वोल्ट का लगा, प्राइमरी है सेकेंडरी है ऐसी लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको एक मिसाल के साथ समझाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं मिसालें समझाता हूँ, शायद मैं गलत भी हो जाऊँ। अब ये गाड़ी है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है। अब मेरे पास ये गाड़ी है तो अब मैं गाड़ी का क्या करूँगा, गाड़ी तो मेरी चल रही है, ठीक हो गया। अब गाड़ी का यहाँ से मेरा शीशा टूट गया, गाड़ी फिर भी चल रही है, चलो मैं यहाँ से देख लूँगा, राइट साइड से देख लूँगा। अब मेरा राइट साइड का भी शीशा टूट गया गाड़ी का, मैं फिर जो सा मिड वाला शीशा है वो मैं उससे चला लूँगा। अब मेरा ये भी चीज़ टूट गई आधी, फिर भी इससे काम हो रहा है, ठीक है। अब ये पीछे से भी टूट गया, गाड़ी मेरी चल रही है। अब जब मेरे पास ये जो टायर है ना इस गाड़ी का, जब ये मेरा टूट जाएगा तो इसका मतलब है कि गाड़ी बेकार हो गई मेरी, ठीक है। वो किस तरह कि जब आपका जो चिप का जो दाना है
चिप का जब दाना ही उड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है जो 4.7 UF आपको करंट की कैपेसिटी दे रहा है, उसने उसके बीट्स के लिहाज से ही रखा होगा ना, उसने आईसी के लिहाज से रखा होगा, जो उसका ब्रेन, उसका दिमाग पा रहा है कि यार इतना करंट की वैल्यूएशन इसको देनी है, ठीक है। अगर इतना करंट की वैल्यूएशन दोगे तो फिर इसको बर्दाश्त करेगा। अब आपने ये ट्रक के ऊपर मैंने डाला लोड 1 टन का, ठीक है, और ये बर्दाश्त करता है 800 किलो, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर 1 टन का लोड मैंने डाल दिया, ठीक है, फिर भी बर्दाश्त करेगा। 800 किलो का भी डाला फिर भी बर्दाश्त। जब मैं इसको एक्स्ट्रा ऊपर लेके जाऊंगा तो ये टायर टूट जाएगा। टायर टूट गया, जब आपका एक बीट उड़ेगा इसका तो जाहिर सी बात है दूसरों पे लोड आएगा, क्योंकि उसके साथ कैपेसिटर लगा हुआ। फिर दूसरा उड़ेगा, फिर ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, क्योंकि उसने तो सप्लाई देनी है उसके लिहाज से जो उसने बनाया हुआ है। फिर तीसरा दाना उड़ेगा, फिर चौथा उड़ेगा, पांचवा उड़ेगा। तो क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर है ना, ये नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने अपना करंट की वैल्यूएशन उतनी देनी है जिस लिहाज से इसका बीट्स लगा हुआ है। तो इसी तरह मेरी तहकीक, जो मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो मैं इसको सोचता हूँ कि जब ये एक दाना उड़ेगा तो जाहिर बात है उसका लोड तो पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये चिप लगाई है 13 CE, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यूएशन भी आपने ड्राइवर की जो सी है उसे हिसाब से रखी है। अब इधर 4.7 का लगा हुआ कैपेसिटर, ठीक है, 4.7 का कैपेसिटर है, 13 CE के साथ उन्होंने मैचिंग करके इसको बनाया। अगर मैं 4.7 की जगह या 5.6 जो लिखा हुआ है इसकी जगह मैं इधर 6.8 लगा दूंगा, क्या होगा, कैपेसिटर लग जाएगा ज़्यादा बड़ा, दाने होंगे कम, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ वो अपना चिप के दाने उड़ा देगा, क्योंकि कैपेसिटर की पीछे से ताकत ज़्यादा है, ठीक है। पीछे मोटर आपने भरी लगाई है, पैप आगे से छोटा लगाया, तो जाहिर सी बात है पैप क्या होगा, आपको वो सिर्फ तार से पानी नहीं फेंकेगा, पैप आपको बड़ा लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से पानी की थ्रो ज़्यादा निकलेगी। तो इसी तरह जब ये सारे दाने उड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये कैपेसिटर जो सा लगा है ये ज़्यादा वैल्यूएशन के लिहाज से पीछे से इसको करंट मिलेगा। दाने थोड़े से कम लगे होंगे, पीछे से क्या होगा, करंट ज़्यादा आ रहा होगा, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा डैमेज होगा इस चिप को। अगर इसका यही था तो फिर ये जो सी ये चिपें हैं जिसके 2-3% क्लेम है, मैं चिप को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैंने अपनी तहकीकात के मुताबिक इसको मैंने देखा है कि अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 2 दाने भी उड़ते हैं तो जाहिर सी बात है पीछे से तो लोड आ रहा ना, उसको आपने जो सा है किस तरह अपना मेजरमेंट करना है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आप अपना मशवरा देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट लिखना, क्योंकि मैंने जो मेरी सोच थी मैंने उसके मुताबिक बात की है कि अगर ये 3rd जनरेशन अगर इतनी है तो फिर इसका एक भी दाना नहीं उड़ना चाहिए था। अगर उड़ भी जाता है तो इसके पीछे जो लोड पड़ता है दूसरे दानों के ऊपर, उसको आप किस तरह मैनेज करोगे, या जो कैपेसिटर जो सा है वो किस तरह इसको मैनेज करेगा। अगर एक उड़ता है फिर दूसरा उड़ता है, तो इस तरह जो मेरी सोच थी उसके मुताबिक मैंने बात की है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह मिलेंगे इसी तरह की अच्छी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।